जादुई पार्क का राज। शहर गुलजार टाउन में एक पुराना पार्क था जिसे लोग सपनों का बाग कहा करते थे। कभी फूलों से महकता, तितलियों से चमकता, मगर अब वहां कूड़ा, सूखे पत्ते और टूटे झूले रह गए थे। बच्चों में से कोई वहां खेलने नहीं आता था सिवाय 3 दोस्तों के। हमजा एक रचनात्मक दिमाग वाला बच्चा, आयशा प्रकृति से प्यार करने वाली लड़की, जैन कंप्यूटर और रोबोटिक्स का शौकीन। ये तीनों रोज शाम को वहां आकर बैठते और सोचते, काश यह पार्क फिर से जिंदा हो जाए। एक दिन बारिश के बाद जब सब गीले पत्ते साफ कर रहे थे, हमजा ने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई जमीन के नीचे से बोल रहा हो। आवाज आई, बच्चों मुझे बचाओ, मैं सो रहा हूं, तुम्हारी दुनिया मर रही है। सब डर गए। जैन ने तुरंत कहा, यह शायद किसी स्पीकर का साउंड होगा, लेकिन आयशा बोली, नहीं, यह आवाज जमीन के अंदर से आई है। उन्होंने खोदना शुरू किया और नीचे से एक चमकदार पत्थर निकला जिस पर लिखा था, ग्रीन कोर हैंडल विद केयर। जैन इस पत्थर को अपनी प्रयोगशाला में ले गया और स्कैन किया। पता चला कि यह प्राकृतिक ऊर्जा संग्रहित करने वाला क्रिस्टल है जो प्रकाश, पानी और मिट्टी से साफ ऊर्जा पैदा करता है। हमजा बोला, अगर हम इसे पार्क में लगा दें तो शायद यह दोबारा हरा हो जाए। उन्होंने आयशा के साथ मिलकर एक इको मशीन बनाई जो पत्थर की ताकत से पार्क को साफ करती थी। जब उन्होंने इसे ऑन किया, पत्तियां खुद झाड़ने लगी, फूल दोबारा खिलने लगे और फिजा में एक ताजा खुशबू फैल गई। पूरा पार्क जिंदा हो गया। मगर अगली रात पार्क में कुछ अजीब हुआ। फूलों की रोशनी मंद होने लगी और जमीन से एक साया निकला, एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में हरी छड़ी थी। उसने कहा, मैं पार्क का रक्षक हूं। यह पत्थर प्रकृति का रहस्य है। अगर तुमने इसे लालच या शोहरत के लिए इस्तेमाल किया तो यह सारी रोशनी तुमसे छीन लेगा। तीनों दोस्त डर गए, मगर वादा किया कि वह इसे सिर्फ नेकी, इल्म और माहौल की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब उन्होंने स्कूल में इको क्लब बनाया। उन्होंने वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके गंदगी से बायोफ्यूल बनाया, प्लास्टिक से खेलने वाले रोबोट तैयार किए और बारिश के पानी से बिजली पैदा की। पूरे शहर के बच्चे उनके साथ शामिल हो गए। पार्क एक विज्ञान उद्यान में बदल गया। एक व्यापारी रशीद साहब आए। उन्होंने कहा, यह क्रिस्टल मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। हम इससे बिजली बेचकर अमीर बन जाएंगे। जैन सोच में पड़ गया। इतने पैसों से वह अपना रोबोटिक्स लैब बना सकता था। लेकिन आयशा ने कहा, अगर हम ज्ञान बेच दें तो धरती अंधेरी हो जाएगी। हमजा ने क्रिस्टल को पार्क के नीचे दफन कर दिया और वहां एक बोर्ड लगा दिया, प्रकृति की शक्ति केवल अच्छाई के हाथों में है। कुछ दिन बाद पार्क को सरकार ने ग्रीन वंडर पार्क करार दिया। बच्चों की टीम को विज्ञान हीरो पुरस्कार मिला। पार्क अब शिक्षा, खेल और पर्यावरण का केंद्र बन गया। बूढ़ा रक्षक फिर प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने हरी दुनिया बचा ली, अब यह धरती तुम्हारी रक्षा करेगी। और वह रोशनी में बदलकर आसमान में गायब हो गया। अब हर शाम पार्क में बच्चे आते, पौधे लगाते, रोबोट बनाते और इल्म के साथ जमीन से दोस्ती करते। आयशा कहती, अगर हम फितरत को दोस्त बना लें तो जमीन कभी दुश्मन नहीं बनेगी। नसीहत, मॉरल, इल्म तब मुकम्मल होता है जब उसमें नेकी, सच्चाई और कुदरत की हिफाजत शामिल हो। जो जमीन का ख्याल रखता है, जमीन भी उसका ख्याल रखती है।